देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं के राजा इंद्र को एक बात बताते। जब भगवान राम के दर्शन करने को भरत जी जा रहे थे चित्रकूट की ओर, तब इंद्र देवता ने बृहस्पति जी को कहा, गुरुदेव अगर आप कहें तो मैं भरत जी को रास्ता भुला दूं, उनको भगवान राम तक पहुंचने ही न दूं। क्योंकि अगर भरत जी का प्रेम देखकर राम जी का दिल पिघल गया और राम जी भरत जी के साथ अयोध्या लौट गए तो हमारा तो सारा काम बिगड़ जाएगा, सारा काम चौपट हो जाएगा। भरत जी राम जी के पास जाएं तो काम चौपट नहीं होगा, चौपाटी पे भटकते रहो तो सब चौपट हो जाएगा। भरत जी राम जी के पास जाए तो चौपट हो जाएगा। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। तो इंद्र ने कहा कि आप कहो तो मैं भरत जी को रास्ता भुला दूं। तब देवगुरु बृहस्पति जी बोले, इंद्र सावधान, सुन सुरेश रघुनाथ प्रभाव, निज अपराध रिसई नहीं काऊ। ए देवताओं के राजा इंद्र सुन, सुन सुरेश रघुनाथ प्रभाव, भगवान का प्रभाव सुन। निज अपराध रिसई नहीं काहू, अगर उनको कोई परेशान करे, उनका कोई अपराध करे तो भगवान नाराज नहीं होते। पर जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अगर उनके भक्त को कोई सताए तो भगवान के क्रोध की अग्नि में वो जल जाएगा। हिरण्याकश्यपु ने होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया और लकड़ियों के ढेर पर उन दोनों को बिठाया। हिरण्याकश्यपु ने सोचा कि होलिका को वरदान है, अग्नि उसको नहीं जला सकती, प्रहलाद जल जाएगा, होलिका बच जाएगी। पर जब आग जलाई, आग की लपटें आकाश को छूने लगी। आग जब शांत हुई तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जिस होलिका को वरदान था अग्नि उसको नहीं जला सकती, वो होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सकुशल बाहर आ गए। तो लोगों को हुआ कमाल है, ऐसा कैसे हो गया। तो एक संत ने समाधि लगाकर भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आपका वरदान था अग्नि उसको नहीं जला सकती, फिर कैसे अग्नि ने उसको जला दिया। भगवान ने कहा कि अग्नि ने उसको नहीं जलाया। तो बोले मेरे प्यारे प्रहलाद को सताने की कोशिश की ना, इसलिए मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर वो मर गई। तो इंद्र ने कहा कि भगवान तो सम है, फिर आप कहते हो कि जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अगर भक्त को कोई सताए तो भगवान के क्रोध की अग्नि में वो जल जाएगा। राम रोष पावक, पावक माना अग्नि, सो जरही, तो भगवान तो सम है। तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं? तब बृहस्पति जी बोले, बहुत सुंदर, वो हम सब साधकों को बड़ा बल दे, ऐसे वचन है, बड़ी हिम्मत दे, हमारा हौसला बढ़ाए, हमारा भक्ति में उत्साह बढ़ाए, ऐसा वचन देवगुरु बृहस्पति जी का है। क्या बोले हैं? यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। यद्यपि सम, भगवान सम है इंद्र, उनका किसी से राग नहीं, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं है। गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, वो किसी का पाप ग्रहण नहीं करते, किसी का पुण्य ग्रहण नहीं करते। तदपि, फिर भी, तदपि करहि सम विषम विहारा, फिर भी भगवान सम विषम व्यवहार करते हैं। कैसे? भगत अभगत हृदय अनुसारा, भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार भगवान व्यवहार करते हैं। जैसे अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, कहां?
पांडवों का बीज नष्ट करने के लिए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बच्चा था, उसको मार डालने के लिए। तो अश्वत्थामा ने तो मारना चाहा है, पर अब देखिए बचाने वाला क्या करता है। उत्तरा भक्त है भगवान की, अश्वत्थामा ने उसके बच्चे को मारना चाहा है और उत्तरा सच्ची भक्त है। तो भगत अभगत हृदय अनुसारा, भगवान ने क्या किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उसके गर्भस्थ शिशु को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया। आपके परिचितों में किसी भी गृहिणी को ऐसी बीमारी हो कि बच्चा 2-2.5 महीने तक गर्भ रहा, फिर 2.5-3 महीने में अपने आप गिर गया, ऐसा किसी को होता है, मैंने सुना है। तो अगर किसी देवी को ऐसी तकलीफ हो तो आप उसको ये कथा सुनाओ कि देवी आप भी ऐसा ध्यान करो कि जैसे उत्तरा के गर्भ में बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो भगवान ने उसके गर्भ में प्रवेश करके उसके बच्चे को बचाया था। ऐसी देवी तुम भी ध्यान कर, तुम्हारा पहले एक बच्चा ऐसे खत्म हो गया ना, अब तू ऐसा ध्यान कर कि मेरे गर्भस्थ बच्चे की रक्षा भी भगवान कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान का नाम प्यारा लगे वो जप करे, गुरु का सुमिरन करें। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, 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 शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। इंदौर से 100 किलोमीटर आगे खंडवा है, वहाँ एक अपनी साधिका बहन ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत कमजोर और अब मरे ऐसी हालत थी। इलाज चलता रहा, 6 महीने का बच्चा हुआ। खंडवा से इंदौर लाई बच्चे को। इंदौर की बड़ी हॉस्पिटल चोइथराम, बड़ी प्रसिद्ध वहाँ की। डॉक्टरों ने कहा इतने हजार खर्चा होगा पर बच्चा बच जाएगा, गारंटी नहीं दे सकते। तब पति पत्नी दोनों बच्चे को लेकर इंदौर में जो अपना आश्रम है वहां गए और वहां जहां बापूजी ने शक्तिपात किया उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बिछाकर बच्चे को लिटा दिया और वो प्रार्थना करने लगे। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, अब उद्धार करो दुखहारी, अब उद्धार करो दुखहारी। सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार।
बापूजी की तस्वीर के ऊपर से एक फूल उस बच्चे के ऊपर गिरा। पत्नी की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए। लगता है मेरी पुकार स्वीकार हो गई। निश्चल हृदय की पुकार कभी निष्फल नहीं होती। पीपल के पत्ते पर थोड़ा जल लिया वहीं से और बच्चे के मुंह में डाला और प्रार्थना की फिर से, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से हमें बचाते दुख कूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। फिर वो बच्चा एकदम ठीक हो गया और वो अपने बच्चे को लेकर घर को चले गए। पुकार में बड़ी शक्ति है और आप लोगों की तो भावना कैसी है। एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सिंची वो फूल ही फल ही अगाए। तो उत्तरा ने जैसे भगवान का ध्यान किया, ऐसे करके उस माँ को भी सिखाएं कि आपके बच्चे की भी रक्षा इस उपाय से हो जाएगी। कोई कठिन नहीं है। और जिस देवी को ये तकलीफ हो, बच्चा बार बार गिर जाता हो, तो उसको सिखा दे देसी गाय का दूध अगर मिल जाए तो सुबह शाम गर्म किए बिना थोड़ा मिश्री पाउडर मिला के तुरंत देर न करे निकला और पी लिया बस, तो उसकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। उल्लासनगर में एक बहन को संतान नहीं होती थी, तो कुछ तकलीफ होगी उसको, तो गुरुदेव का मंत्र भी लिया और अब उल्लासनगर आश्रम में जो गौशाला है वहाँ से गाय का ताज़ा दूध गर्म किए बिना धारोष्ण वो पी लेती थी सुबह थोड़ा मिश्री पाउडर मिलाकर, तभी उसको अच्छे दिन रहे हैं। तो बापूजी जो बताते हैं उसमें गुरुदेव के दिल में हम सब के लिए भलाई का संकल्प भरा होता है, इसलिए लाभ होता है।